14 अक्टूबर 2012 की उस तारीख को इतिहास दर्ज किया गया था, लेकिन उस एक इंसान के लिए वो कोई तारीख नहीं थी। वो जिंदगी और मौत के बीच का एक बेहद बारीक और डरावना पल था। जरा सोचिए कि आप पृथ्वी से ऊंचाई पर एक ऐसे बिंदु पर खड़े हैं जहां आसमान नीला नहीं बल्कि एकदम गहरा और स्याह काला नजर आता है, जहां नीचे पूरा ग्रह अपनी पूरी विशालता के साथ घूम रहा है और आपके पैरों के नीचे सिवाय एक जानलेवा सन्नाटे के और कुछ भी नहीं है। 39 किलोमीटर यानी तकरीबन 1,47,000 फीट की वो ऊंचाई, जहां धरती की हवा खत्म हो जाती है और अंतरिक्ष का सन्नाटा शुरू होता है। वहां का तापमान -60 डिग्री सेल्सियस से भी कम था। इतना जमा देने वाला मौसम कि अगर आपके शरीर का एक छोटा सा हिस्सा भी उस हवा के संपर्क में आ जाए तो कुछ ही सेकंड में आपकी नसों का खून जम जाएगा या उबलने लगेगा। उस वक्त फेलिक्स बॉमगार्टनर अपने छोटे से कैप्सूल के अंदर बंद थे, एक ऐसा कैप्सूल जो पतले से हीलियम के गुब्बारे के सहारे उस अंतहीन खालीपन में तैर रहा था। इंसान जब जमीन पर होता है तो उसे लगता है कि वो बहुत कुछ संभाल सकता है, उसे अपने वजूद पर, अपनी तकनीकों पर और अपनी हिम्मत पर बहुत घमंड होता है। लेकिन जब आप उस ऊंचाई पर पहुंचते हैं जहां हवा भी सांस लेने से इनकार कर देती है, तब आपको समझ आता है कि आप इस असीम ब्रह्मांड के सामने कितने छोटे और बेबस हैं। फेलिक्स उस कैप्सूल में पिछले कई घंटों से अकेले बैठे थे। उनके पास सोचने के लिए बहुत वक्त था और यही सोच किसी भी इंसान को अंदर से तोड़ देने के लिए काफी होती है। बाहर का सन्नाटा इतना भारी था कि उन्हें अपनी खुद की धड़कनें अपने कानों में चीखती हुई सुनाई दे रही थीं। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जब भी किसी मुश्किल में होते हैं तो हमारे पास पीछे हटने का एक रास्ता होता है। हम रुक सकते हैं, हम अपने किसी करीबी को पुकार सकते हैं या बस उस काम को छोड़कर वापस अपने आरामदायक घर में जा सकते हैं। लेकिन उस पल फेलिक्स के पास पीछे लौटने का कोई विकल्प नहीं बचा था। उनके नीचे सिर्फ एक ही रास्ता था, सीधे उस खौफनाक खालीपन में कूद जाना जहां आज तक किसी इंसान ने बिना किसी यान के जाने की हिम्मत नहीं की थी। जब आप उस मुकाम पर पहुंचते हैं जहां से वापसी का हर रास्ता बंद हो चुका होता है, तब आपके दिमाग के अंदर जो तूफान चलता है उसे समझना आम इंसान के बस की बात नहीं है। हम अक्सर अपनी जिंदगी में छोटे छोटे फैसलों से डर जाते हैं। हम इस बात से घबराते हैं कि अगर हम फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, अगर हमारी योजना गलत हो गई तो हमारा क्या होगा। लेकिन जरा उस आदमी के बारे में सोचिए जो अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला ले रहा था, और उस फैसले की कीमत सिर्फ एक ही थी, उसकी अपनी सांसें। फेलिक्स के उस स्पेशल सूट के अंदर का प्रेशर ही उन्हें जिंदा रखे हुए था। अगर उस सूट में एक छोटा सा छेद भी हो जाता या उसका कोई वॉल्व काम करना बंद कर देता तो स्पेस का वो वैक्यूम उनके फेफड़ों की हवा को बाहर खींच लेता और खून के अंदर की गैसेस तुरंत बाहर आने की कोशिश में उनकी नसों को फाड़ देती। ये कोई ऐसी परीक्षा नहीं थी जहां आपको दूसरा मौका मिले। यहां सिर्फ 1 सेकंड की गलती थी और उस 1 सेकंड के बाद सिर्फ अनंत खामोशी थी। कैप्सूल के अंदर जब हर इंस्ट्रूमेंट यह बता रहा था कि वो सही ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं, तब मिशन कंट्रोल से आवाज आई कि अब दरवाजा खोलने का समय हो गया है। उस एक पल के लिए हर किसी की सांसें थम गई थीं। न सिर्फ मिशन कंट्रोल में बैठे वैज्ञानिकों की, बल्कि पूरी दुनिया में टीवी स्क्रीन के सामने चिपके करोड़ों लोगों की भी। लेकिन सबसे गहरा और खौफनाक सन्नाटा तो उस कैप्सूल के अंदर था। जब कैप्सूल का वो छोटा सा दरवाजा खुला तो बाहर की कोई आवाज अंदर नहीं आई, क्योंकि वहां आवाज को ट्रेवल करने के लिए हवा ही नहीं थी। सामने सिर्फ एक भयानक, असीम और काला ब्रह्मांड था और नीचे धरती का वो गोल सिरा जो किसी पेंटिंग की तरह दिख रहा था। लेकिन वो पेंटिंग बेहद जानलेवा थी। दरवाजा खुलते ही जो ठंडी और खामोश मौत बाहर इंतजार कर रही थी, उसने फेलिक्स को छू लिया। उस पल इंसान अपनी तमाम ट्रेनिंग, अपने सारे आंकड़े और अपनी सारी तैयारियां भूल जाता है। उस आखिरी कदम पर खड़े होकर जब आप नीचे देखते हैं तो आपका दिमाग आपको चिल्ला चिल्ला कर रुकने के लिए कहता है। आपकी हर एक नस ये चीखती है कि पीछे हट जाओ, ये पागलपन है, तुम यहां से बचकर नहीं निकल सकते। हमारी पूरी साइकोलॉजी, हमारा सर्वाइवल मैकेनिज्म हमें खतरे से दूर भागने के लिए प्रोग्राम करता है। लेकिन फेलिक्स को उसी खतरे के अंदर छलांग लगानी थी। उन्होंने अपने दोनों हाथों से कैप्सूल के फ्रेम को पकड़ा और थोड़ा आगे झुके। वो दृश्य ऐसा था मानो कोई इंसान अपनी पूरी दुनिया को पीछे छोड़कर किसी अज्ञात अंधेरे में कदम रखने जा रहा हो।
हम अक्सर अपनी लाइफ में सुरक्षित घेरे बनाकर रहना पसंद करते हैं। हम अपनी पुरानी आदतों, अपने पुराने दुखों और अपनी जानी पहचानी मुश्किलों से बाहर नहीं निकलना चाहते, क्योंकि बाहर का खालीपन हमें डराता है। लेकिन फेलिक्स उस पल, उस सुरक्षा के घेरे को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ने जा रहे थे। उनके चेहरे पर लगे शीशे के पीछे उनकी आंखें साफ बता रही थीं कि वो कितना गहरा तनाव झेल रहे थे। उनका दिल 1 मिनट में 185 बार धड़क रहा था, जो कि एक आम इंसान के लिए किसी भयंकर पैनिक अटैक जैसा होता है। लेकिन पैनिक होने की छूट उनके पास नहीं थी, क्योंकि अगर वो एक पल के लिए भी अपना आपा खो देते तो वो उस फ्री फॉल को कभी कंट्रोल नहीं कर पाते। उन्होंने नीचे देखा। धरती इतनी दूर थी कि वहां से कोई शहर, कोई इंसान, कोई नदी, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ एक नीला गोला था जो उस काले सन्नाटे में तैर रहा था। उस वक्त फेलिक्स को यह एहसास हुआ होगा कि इंसान जिन बातों के लिए दिन रात लड़ता है, जिन छोटी छोटी परेशानियों में अपनी पूरी जिंदगी गुजार देता है, वो इस ब्रह्मांड के सामने कितनी बेमानी है। वहां कोई अहंकार काम नहीं आता, वहां आपकी कोई पहचान काम नहीं आती। वहां सिर्फ आप होते हैं और आपकी अपनी हिम्मत। जब उन्होंने कैप्सूल की ग्रिप को छोड़ा और अपने शरीर को आगे की तरफ ढकेल दिया, तो वो पल समय में जम सा गया। वो पल किसी भी इंसान के लिए सबसे ज्यादा अकेला कर देने वाला पल था। वो अब किसी चीज से जुड़े हुए नहीं थे, ना धरती से, ना अपने यान से। वो बस अंतरिक्ष के मुहाने से नीचे गिर रहे थे। उस 1 सेकंड में जब उनके पैर हवा में तैरने लगे, तो गुरुत्वाकर्षण ने उन्हें बेहद बेदर्दी से नीचे खींचना शुरू किया। हवा ना होने के कारण शुरुआत में कोई घर्षण नहीं था, कोई आवाज नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी गहरी सुनसान खाई में बिना किसी सहारे के समाते चले जा रहे हैं। उस शुरुआती गिरावट में उन्हें यह भी महसूस नहीं हो रहा था कि वो कितनी तेजी से गिर रहे हैं, क्योंकि आसपास कोई ऐसी चीज नहीं थी जिससे वो अपनी स्पीड का अंदाजा लगा सके। सिर्फ काला आसमान ऊपर छूट रहा था और नीचे की नीली दुनिया धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। जैसे ही फेलिक्स ने उस कैप्सूल को छोड़ा, उनके शरीर ने एक ऐसी रफ्तार पकड़ ली जिसकी कल्पना भी किसी इंसान ने कभी नहीं की थी। कुछ ही सेकंडों के अंदर उनकी स्पीड इतनी बढ़ गई कि उन्होंने साउंड बैरियर को तोड़ दिया, यानी वो आवाज की रफ्तार से भी तेज नीचे गिर रहे थे। एक बिना किसी इंजन वाले इंसान का शरीर बिना किसी यान के 1342 किलोमीटर प्रति घंटे की खौफनाक रफ्तार से नीचे की तरफ भाग रहा था। आप अंदाजा लगाइए कि जब आप कार में 100 या 150 की स्पीड पर होते हैं तो खिड़की से आती हवा आपके जिस्म को हिलाकर रख देती है, लेकिन जब आप आवाज से भी तेज गिर रहे होते हैं और आपके आसपास हवा का कोई दबाव नहीं होता, तब आपका शरीर पूरी तरह से बेकाबू होने लगता है। और वही हुआ। छलांग लगाने के कुछ ही देर बाद फेलिक्स हवा में भयानक तरीके से गोल गोल घूमने लगे। इसे साइंस की भाषा में फ्लैट स्पिन कहते हैं, और यह किसी भी पायलट या स्काई डाइवर के लिए सबसे बुरा सपना होता है। जब आपका शरीर 1 मिनट में 60-70 बार चक्के की तरह घूमने लगता है, तो गुरुत्वाकर्षण का सारा बल आपके खून को आपके पैरों और आपके दिमाग की तरफ फेंकने लगता है। अगर यह स्पिन कुछ सेकंड और जारी रहता तो फेलिक्स के दिमाग की नसें फट सकती थीं, उनकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती थी और वो हवा में ही बेहोश हो सकते थे। और अगर उस ऊंचाई पर कोई इंसान बेहोश हो जाए तो उसकी मौत 100% तय है, क्योंकि वो अपने पैराशूट को कभी खोल ही नहीं पाएगा। उस वक्त मिशन कंट्रोल में बैठे हर एक साइंटिस्ट के चेहरे का रंग उड़ चुका था। स्क्रीन पर उनका शरीर किसी बेजान खिलौने की तरह अंतरिक्ष के नीचे पागलपन की हद तक घूम रहा था। फेलिक्स के कानों में सिर्फ अपनी तेज होती सांसें और वो जानलेवा सन्नाटा था जो अब एक खौफनाक शोर में बदल रहा था। उस एक पल के लिए ऐसा लगा कि इंसान ने कुदरत की सीमाओं को लांघने की जो जुर्रत की थी, उसकी कीमत अब चुकाने का वक्त आ गया है। लेकिन जरा उस इंसान की मेंटल स्टेट के बारे में सोचिए जो उस वक्त उस जानलेवा स्पिन के अंदर फंसा हुआ था। जब आपका दिमाग काम करना बंद कर दे, जब आपको यह समझ ही ना आए कि ऊपर कहां है और नीचे कहां है, जब पूरी दुनिया आपकी आंखों के सामने एक धुंधले चक्र की तरह घूम रही हो, तब आप क्या करेंगे? ज्यादातर लोग ऐसी स्थिति में हार मान लेते हैं, वो पैनिक हो जाते हैं और अपनी किस्मत के आगे घुटने टेक देते हैं। लेकिन फेलिक्स जानते थे कि पैनिक होने का मतलब है सीधी मौत। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की ट्रेनिंग,
अपनी इच्छा शक्ति और अपने दिमाग को एक जगह केंद्रित किया। उन्होंने अपने हाथों और पैरों की पोजीशन को बदलने की कोशिश की, हवा के उस बेहद पतले दबाव को महसूस करने की कोशिश की जो उनके शरीर से टकरा रहा था। यह ऐसा था जैसे कोई इंसान जलती हुई आग के बीचों बीच खड़े होकर अपने हाथों से तूफान की दिशा बदलने की कोशिश कर रहा हो। धीरे धीरे अपनी पूरी दिमागी ताकत लगाकर उन्होंने अपने शरीर को स्थिर करना शुरू किया। वो गोल गोल घूमना बंद हुआ और उनका शरीर एक बार फिर सीधी रेखा में नीचे की तरफ गिरने लगा। उस एक सेकंड में उन्होंने मौत के मुंह से खुद को वापस खींचा था, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। जैसे जैसे वो धरती के करीब आ रहे थे, हवा का घनत्व बढ़ता जा रहा था और उनके सूट पर हवा का घर्षण इतना तेज हो रहा था कि बाहर का तापमान तेजी से बदलने लगा था। उनकी आंखों के सामने से वो काला अंतरिक्ष अब धीरे धीरे गायब हो रहा था और नीला आसमान वापस लौट रहा था। ये देखना अपने आप में एक चमत्कार जैसा था कि कैसे एक इंसान जो कुछ मिनट पहले ब्रह्मांड के उस पार अकेलेपन में जमा देने वाली ठंड झेल रहा था, अब अपनी मातृभूमि की हवाओं को महसूस कर रहा था। लेकिन असली सवाल यह है कि कोई इंसान अपनी जान को दांव पर लगाकर इतनी बड़ी जोखिम क्यों लेता है? क्या यह सिर्फ एक रिकॉर्ड बनाने के लिए था? क्या यह सिर्फ दुनिया में अपना नाम कमाने के लिए था? नहीं। जब आप उस स्तर पर जाकर सोचते हैं तो यह बात किसी रिकॉर्ड से बहुत ऊपर निकल जाती है। यह इंसान की उस अंतहीन खोज का हिस्सा है, उस जिद्दी फितरत का हिस्सा है जो हमें हमेशा अपनी सीमाओं से बाहर निकलने के लिए मजबूर करती है। हम इंसान हमेशा से उस किनारे को देखना चाहते हैं जहां हमारी सीमाएं खत्म होती हैं और अनजाना सफर शुरू होता है। फेलिक्स की वो छलांग सिर्फ एक इंसान का गिरना नहीं थी, वो इंसान की उस सोच की जीत थी जो यह मानती है कि डर चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर आपके अंदर खुद पर भरोसा है तो आप आसमान के सबसे काले कोने से भी जिंदा वापस आ सकते हैं। जब वो धरती से कुछ 1000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचे तो उन्होंने अपने पैराशूट का हैंडल खींचा। वो सफेद पैराशूट जैसे ही खुला, उनकी स्पीड एक झटके में कम हो गई। उस एक पल में जो सुकून, जो राहत उस इंसान ने महसूस की होगी, उसकी तुलना दुनिया की किसी खुशी से नहीं की जा सकती। वो पैराशूट हवा में तैरता हुआ धीरे धीरे न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान की तरफ बढ़ रहा था। नीचे जमीन पर खड़े लोग जिन्होंने अपनी सांसें रोक रखी थीं, अब तालियां बजा रहे थे, रो रहे थे और उस मंजर को देखकर हैरान थे। लेकिन फेलिक्स के मन में उस वक्त क्या चल रहा होगा जब आपके पैर कई घंटों बाद वापस जमीन की मिट्टी को छूते हैं, जब आप उस हवा में सांस लेते हैं जिसे आप कुछ मिनट पहले तरस रहे थे, तब आपको समझ आता है कि इस धरती पर जिंदा होना ही अपने आप में कितना बड़ा चमत्कार है। जब उनके पैर जमीन से टकराए तो वो घुटनों के बल बैठ गए। उनके हाथों में हल्की सी कंपी थी, लेकिन उनकी आंखों में एक अलग ही सुकून और शांति थी। वो कुछ देर तक सिर्फ उस धूल भरी मिट्टी को देखते रहे, उसे छूते रहे, जैसे खुद को यकीन दिला रहे हों कि वो सच में वापस आ चुके हैं। उस पल उन्होंने अपने हेलमेट का शीशा ऊपर किया और एक लंबी गहरी सांस ली। वो सांस सिर्फ हवा नहीं थी, वो जिंदगी का एहसास थी जो उन्हें उस खौफनाक खालीपन से छीनकर वापस मिली थी। हम अपनी लाइफ में अक्सर ऐसी चीजों के पीछे भागते रहते हैं जिनकी कोई असली कीमत नहीं होती। हम छोटी छोटी नाकामियों से टूट जाते हैं, छोटे छोटे दुखों में अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। लेकिन जब आप उस ऊंचाई से पूरी दुनिया को देखते हैं जहां आपकी पूरी हस्ती एक छोटे से बिंदु से ज्यादा कुछ नहीं होती, तो आपको समझ आता है कि आपकी समस्याएं कितनी छोटी हैं। फेलिक्स ने उस दिन सिर्फ एक वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं तोड़ा था, उन्होंने पूरी इंसानियत को यह दिखाया था कि हमारे डर उतने बड़े नहीं हैं जितने हम अपने दिमाग में बना लेते हैं। डर सिर्फ उस वक्त तक आपको डराता है जब तक आप उस कैप्सूल का दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं दिखाते। एक बार जब आप उस अनजाने खालीपन में छलांग लगा देते हैं, जब आप अपनी सीमाओं से परे जाने का फैसला कर लेते हैं, तो यह ब्रह्मांड भी आपको रास्ता देने लगता है। उस 39 किलोमीटर की छलांग ने दुनिया को यह मैसेज दिया कि इंसान की हिम्मत की कोई सीमा नहीं होती। हम जितनी ऊंचाई तक सोच सकते हैं उतनी ऊंचाई तक पहुंच भी सकते हैं और वहां से वापस लौट कर भी आ सकते हैं। असली खौफ उस ऊंचाई या उस -60 डिग्री तापमान में नहीं था। असली खौफ तो उस अपने ही दिमाग के डर में था जो छलांग लगाने से पहले रोक रहा था। और जिस पल इंसान उस डर को पार कर लेता है, वो हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाता है।